नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारी आज की कथा का शीर्षक है प्रेम का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार एक बार वन में विहार करते हुए गोपियों को इस बात पर अभिमान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण उनके कहे अनुसार ही करते हैं। भगवान गोपियों के मन की बात जानकर उनका गर्व शांत करने के लिए वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान को अपने पास न देखकर गोपियों को बड़ा दुख हुआ और वे पछताते हुए भगवान की लीला और उनके गुणों का गान करने लगी कि भगवान ने पूतना को कैसे मारा, बकासुर को कैसे मारा, और ऐसा करते करते वे फूट फूट कर रोने लगी। तब भगवान गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। उनके छुपने से जरा रूठ कर उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगी कि हे नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो दोनों से ही प्रेम नहीं करते। इनमें से कौन अच्छा है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं उनका सारा उद्योग और प्रयत्न केवल स्वार्थ के लिए ही होता है, लेन देन मात्र है। उनमें न तो सौहार्द होता है और न धर्म। उनका स्वार्थ के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं है। जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा रहता है। उनके व्यवहार में सच में निश्चल सत्य और धर्म रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, तो प्रेम न करने वालों का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक, वे जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। दूसरे, वे जो कृतकृत्य हो चुके हैं और उन्हें अब किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। तीसरे, वे होते हैं जो जानते ही नहीं कि उनसे कौन प्रेम करता है। और चौथे, वे लोग हैं जो अपना हित करने वाले परोपकारी लोगों से भी द्वेष करते हैं और उन्हें सताते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि किसी पुरुष को बहुत सा धन मिल जाए और फिर वह अचानक खो जाए, तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है। इसी प्रकार मैं भी मिल मिलकर छुप छुप जाता हूँ, जिससे तुम लोगों में मेरा ध्यान बना रहे। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रेम और सेवा का बदला नहीं चुका सकता। तुम चाहो तो मुझे अपने सौम्य स्वभाव से उऋण कर सकते हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूं। सारांश यह है कि प्रेम का ऋण या कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। इसीलिए माता पिता की सेवा अवश्य करना चाहिए, और प्रेम से ही भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।